चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ और बाकी क्लासेस का लिंक आपको जो है इसी टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी में मिलता है। चलिए आज का पहला करंट अफेयर, नेशनल यंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है। कहने का मतलब इसे पुलिस एक्सपो भी कह सकते हैं। तो ये अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो हैं इन्होंने इसका इनोग्रेट किया। ये 4th नेशनल यूथ एसपी कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया में किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, लेंस कौन सा है जो कि प्रिस्बायोपिया को करेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए तो समझते हैं इस पुलिस एक्सपो के बारे में। देखिए, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पुलिस फील्ड में है उन सभी को जो है अपग्रेड करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो है एमवीपी हो गया, लिथल टेक्नोलॉजीज हो गया, सर्विलांस इक्विपमेंट हो गया, इन सब चीज़ों पे जो है फोकस किया जाएगा, सो डैट कि जो पुलिस की सर्विसेज सिटीजन्स को मिलनी चाहिए वो एक बेहतरीन सर्विसेज हो। इसका एक थीम भी रखा गया, इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइबर क्राइम मैनेजमेंट, ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन। तो ये इसका थीम रहा है। तो साइबर क्राइम पे ज़्यादा जो है फोकस किया गया है। तो उसके तहत एक इसी मीटिंग में, जो इस कॉन्फ्रेंस में, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उससे संबंधित भी डिस्कशन रहा। व्हाट इज I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये अप्रूव किया गया था 2018 में, सो डैट कि जो साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उन सभी को जो है डील किया जा सके एक इफ़ेक्टिव मैनर में। तो इसके लिए 7 कंपोनेंट भी रखे गए, जो कि कंपोनेंट बेसिकली सिग्निफिकेंट है नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक और करंट अफेयर देखिए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये अभी दोबारा करंट अफेयर में आ चुका है। देखिए, ये बेसिकली जो है ईरान और यूएसए की न्यूक्लियर डील के ऊपर है, और इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। इंडिया किस तरीके से इन्वॉल्व है इसके बारे में समझते हैं। रिसेंटली यूएसए ने सैंक्शन लगाया है हमारे इंडिया की एक मुंबई बेस्ड पेट्रोकेमिकल कंपनी है जिसका नाम है तेबलाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, और इन्हें एक्यूज़ किया गया है कि यूएसए ने ही एक्यूज़ किया है कि ये कंपनी जो है ईरान का पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है सेल कर रही है। तो इस वजह से इंडिया की ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि यूएस डेजिग्नेशन के जो है सैंक्शन फेस करेगी। तो ये सैंक्शन उस हिसाब से हैं कि यूएसए ने इसे यूनिलेटरल तरीके से सैंक्शन लगाए थे 2018-19 में, और यूएसए जो है जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उससे भी यूएसए ने वॉकआउट कर लिया था। व्हाट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसके बारे में पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। एग्रीकल्चर की टर्म में जो है बरानी जो है इसका क्या अर्थ होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए समझते हैं व्हाट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से नेगोशिएशन था ईरान की तरफ से और बाकी देशों की तरफ से, इसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से नेगोशिएशन किसके द्वारा किया गया था? 2013-15 के बीच में ईरान और बाकी P5+1 कंट्री, जिसमें P5 आता है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और जर्मनी, जिसमें जो 1 के लिए यूएसए यूज़ किया जाता है। तो इस डील के अंतर्गत ईरान को जो है अपने जो यूरेनियम माइंस हैं, जो न्यूक्लियर वॉर्स, न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है, उन सभी को कट डाउन करना पड़ा, ठीक है। तो एक डील था ईरान और बाकी देशों के बीच में, तो यूएसए ने उसके बाद इसे अमेंडन भी कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। करंट अफेयर देखिए आज का पहला, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है हमारे भारत में जिसने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? वैसे तो नेशनल लेवल पे इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन गुजरात पहला स्टेट बना है जिसने इसे जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो एज अ स्टेट गवर्नमेंट ये स्टेट लेवल पे पहला ही है, गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पूरे गति शक्ति प्रोजेक्ट के थ्रू जो है इंटरनेट सर्विसेज जो है एक्सपेंड करना चाहता है पूरे देश में। तो इसलिए ये जो है प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया गया था इसे, लाल किले से, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए एक और करंट अफेयर साथ के साथ स्टेट के ऊपर ही, कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है सरकार, केंद्र सरकार की मदद से, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल? तो ये पोर्टल किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। एक और पोर्टल देखिए, कौन सी स्टेट है जिसने CM दास हसी जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है पब्लिक सर्विसेज के लिए? तो मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं
जिनको बेस्ट मेल गोलकीपर अनाउंस किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से। पीआर सीजे जो है एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो इंडिया के जो है हॉकी मेंस गोलकीपर पीआर सीजे और इवन महिला सविता पुनिया जी, ठीक है, वुमेन हॉकी गोलकीपर, इन दोनों को ही जो है दूसरी बार कंसेक्यूटिवली दूसरी बार जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सजाद जो है एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इवन ये जो है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इंडिया सिल्वर जीता है, तो उस टीम के भी यही जो है मेंबर थे। तो अभी बहुत सारी लीग्स भी हुई हैं, उसमें भी जैसे हॉकी प्रो लीग हुई, उसमें भी इनका एक बेहतरीन प्रदर्शन था। ठीक है, 16 मैचेस में ये फील्ड पे आए थे। बर्मिंघम के इवेंट्स में भी इनका बेहतरीन प्रदर्शन था। चलिए एक और करंट अफेयर जो कि स्पोर्ट्स का ही है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि फाइनल में पहुंची वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग के, तो अपेक्षा फर्नांडिस पहुंची हैं। उसके अलावा कौन से ऐसे पहले खिलाड़ी हैं दुनिया के जिन्होंने 600 वर्ल्ड T20 मैचेस जो हैं खेले हैं, तो पोलार्ड जो हैं उनके द्वारा खेले गए। चलिए एक और करंट अफेयर आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में जो है 5th मीटिंग हुई है, होने वाली है 5th मीटिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। ये अनाउंस की गई कहाँ पे होगी, तो ये दिल्ली में होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मीटिंग जो है 5th मीटिंग होगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। कहाँ पे, दिल्ली में। और इसको कौन जो है प्रिसाइड करेंगे, तो पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हमारे भारत के RK सिंह जी, ये इसे जो है प्रिसाइड करने वाले हैं, जिसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डिग्नेटरीज हैं वो आएंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप सभी जानते हैं इंडिया और फ्रांस ने दोनों कोलैबोरेशन में बनाया था, जिसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। जो सोलर एनर्जी है डेट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे आगे यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, इंडिया की कौन सी सिटी है जो होस्ट कर रहा है ग्लोबल फिनटेक समिट 2022, तो मुंबई। 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पे हुआ, तो ये दिल्ली में हुआ है, 2022 का है। एक और करंट अफेयर देखिए, रेस्ट ऑफ इंडिया जो है ये टीम का नाम है, और इस टीम ने हाल फिलहाल में ईरानी कप 2022 जीता है सुशस्त्रा नाम की एक टीम को हरा के। और ये कौन सी गेम का कप है, तो ऑब्वियसली ये जो है क्रिकेट का कप है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का नाम है जिसने सुशस्त्रा को 8 विकेट से हराया। ये जो मैच हुआ था फाइनल मैच, ये जो है सुशस्त्रा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है राजकोट में, वहाँ पे ये मैच हुआ था। और जिसमें जो है खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो रहा, जिसमें मुकेश कुमार जो कि फास्ट बॉलर हैं, उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक और करंट अफेयर देखिएगा, होम मिनिस्टर कौन से देश के इंडियन ओरिजिन के रहे वुमेन, जिनका नाम सुएला ब्रेमन है, जो कि फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड जीती हैं। तो ये ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसको मिला, अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है इनको मिला है। चलिए एक और करंट अफेयर देखिएगा, हाल फिलहाल में किनको जो है डायरेक्टर बनाया गया, डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज का। तो ये जो डायरेक्टर बनाए गए हैं संजीव किशोर जी बनाए गए हैं। देखिए 1985 के बैच IAS ऑफिसर हैं, सॉरी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज ऑफिसर हैं, जिनको डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है। इससे पहले ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, इसी में ही कोलकाता में जो इनका जो है पार्ट है ना। तो लेट्स सी द वन मोर क्वेश्चन, सेक्रेटरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सेक्रेटरी को नॉमिनेट किए, राजेश वर्मा जी। उसके अलावा फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इंडिया की कौन है, अभिलाषा बराक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल एक सवाल पूछा गया था आपसे कि सल्तनत पीरियड में, दिल्ली सल्तनत पीरियड में सबसे ज़्यादा कौन सी आर्ट पे फोकस हुआ, तो नैना का आंसर सही है, आर्किटेक्ट, और बाकी सारे आंसर भी उनके सही हैं। बाकी आज का सवाल देखिए, कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड है कहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, PDF मिलेगा आपको अमन सर वाईफाई स्टडी पे ही। और सब्सक्रिप्शन लें, एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का लेना चाहें, आपको फेस्टिव में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, और आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो आप लाइव अमन कोड को आज ही यूज़ करें, जितना आप वेट करेंगे उतना ही जो है ऑफर्स जाते रहते हैं। तो आप ऑफ़र अभी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो इधर एटलीस्ट एक बार आज लाइव अमन कोड लगा के प्रोसीड टू पे करिएगा, चाहे आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेने वाले हों, एटलीस्ट ये लगाइएगा सो डैट कि आपको एक ह्यूज बेनिफिट देखने को मिले। कोड है लाइव अमन, इसे यूटिलाइज़ करिए। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।